क्या आपने कभी ऐसी कार देखा है जिसका पूरा बॉडी गोल्ड का बना हुआ है? लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर गोल्ड। ये जो कार है ये प्योर गोल्ड से बना है, ये खिलौना है, असली गाड़ी नहीं है। इसका जो प्राइस है वो आप सुन के एकदम पागल हो जाओगे। और दूसरा, ये गाड़ी एस्टन मार्टिन DB5, ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव टॉय कार था और इसकी कीमत है $1 लाख। यानी कोई भी इसको खरीदना चाहेगा तो उसको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जितने में 2 फॉर्च्यूनर असल का आ जाएगा, रियल लाइफ का फॉर्च्यूनर। बट ये जो सोने वाला गाड़ी है एवेंटेडोर का ये पीस, ये जो रिच लोगों को कलेक्ट करने के लिए है, इसका प्राइस जानोगे 5.4 मिलियन यूरोज, यानी करीब 40 करोड़ रुपए। क्या क्या करते हैं ये लोग, कौन लेता होगा इसको? साला इतना में तो 3 रोल्स रॉयस आ जाएगा। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि पार्ले जी में जी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि जी मतलब होता है जीनियस, पार्ले जीनियस, लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है पार्ले जी का। पार्ले जी में जी का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए पार्ले ग्लूकोज, पार्ले जी। फैक्ट नंबर 15, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिखा रहा हूँ 1947 का। इस चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि शुगर पहले 40 पैसा पर केजी में मिलता था, पोटैटो 25 पैसा पर केजी। वैसे ही करते करते गाड़ी की कीमत देखो, गाड़ी का कीमत है 2,500 रुपए। अब वही 2,500 की गाड़ी आती है 3 लाख रुपए में, मतलब लगभग 100 गुना ज्यादा। इसका मतलब जो प्राइस है वो कितना चेंज होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्फ्लेशन अभी जो आने वाला टाइम है इसमें भी बढ़ेगी। तो अभी से अगर 100 साल बाद की बात करें, यानी आप जब बुढ़े हो जाओगे, आप जब 80 साल के हो जाओगे, अभी अगर कोई सामान आपको 100 रुपए में मिल रही है तो उस टाइम वो 10,000 की हो जाएगी। अभी लोगों का एवरेज सैलरी 10-15 हजार रुपए होता है, तो उस टाइम 1.5-2 लाख कमाना कॉमन बात हो जाएगा। एक लेबर को भी 1 लाख रुपए महीने मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसे का वैल्यू कम हो चुका होगा इन्फ्लेशन के चलते। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि मॉल्स कॉन्शियसली एक ट्रिक को अपनाती है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। जब आप मॉल में घुसोगे तो आप ये नोटिस करना कि जो आपका डे टू डे यूजेस का सामान होगा ना, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, उसको ये सबसे पीछे रखेंगे। आप एंटर करोगे, सामने उल्टा पुल्टा चॉकलेट, ये सब महंगी चीजें रहेगी, जूस रहेगी, केक रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। जो मेन रॉ मटेरियल है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं घर के अंदर, वो सबसे एंड में डालते हैं ये लोग जानबूझकर। दूसरा कंपनी जो मैं आपको बताया था वो तो यूज करती है, जो कि है अप्सरा नटराज, दोनों एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट है और आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग अलग है, मैं अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहा हूँ, बट वो जेब एक ही का भर रहा है। मार्वल में आप हल्क को पसंद करो या फिर आयरन मैन को पसंद करो, फायदा मार्वल का ही होने वाला है। फैक्ट नंबर 13, आपको तो पता होगा कि एक समय पे लोग जो चश्मा पहनते थे उसको चश्मिश कहा जाता था। लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के बोलता था चश्मिश चश्मिश चश्मिश, जो बोलने वाला बच्चा वो आज खुद चश्मा पहन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ का जो यूजेस है मोबाइल का, कंप्यूटर का, वो बहुत बढ़ चुका है। तो आजकल हर दूसरे इंसान को हम लोग चश्मे में देख रहे हैं। चश्मा का जो यूजेस है वो बढ़ गया है। बट इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है जो लेंसकार्ट कंपनी है उसने। लेंसकार्ट का जो ग्रोथ का सीक्रेट है वो यही है, चश्मे को स्टाइलिश बनाना और चश्मे को एक फैशन के रूप में देखना। पहले क्या था कि लोग चश्मे को एक चश्मे के तौर पर देखते थे, मोटा मोटा लेंस ये वो। अब क्या हुआ है कि लेंसकार्ट चश्मे को फैशन में बदल दिया है और इसी चीज के चलते लेंसकार्ट का thousands करोड़ में रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा खासा है उनका। फैक्ट नंबर 12, आपको कैसा लगेगा अगर आपका नंबर किसी मूवी के सीन में आ जाए? तो मतलब आप कोई मूवी बनाओगे, ठीक है, आपको सीन में कोई नंबर लिखना है, आप रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिए, 954, बोलूंगा नहीं तो वो भी किसी का रियल नंबर निकल जाएगा। तो आप कोई मूवी बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो और आपने किसी रैंडम नंबर का यूज किया कोई सीन में, लेकिन वो किसी एक्चुअल इंसान का नंबर निकला, तो उसको तो कॉल जाएगा ही, कह रहे भाई तुम तो वही कैरेक्टर हो ना। वैसे ही हुआ गजनी फिल्म में, उसका जो बॉडी में टैटू था उसमें एक नंबर रियल का निकल गया एंड वो एक औरत का नंबर था एंड बहुत लोग मिलके कॉल करने लगे कि गजनी के बॉडी पे आपका नंबर कहां से है। और ऐसी और एक मूवी में हुआ था केरला के एक वुमेन के साथ। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो इसलिए रैंडम नंबर्स को यूज करना बंद करो। अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो उसमें आप कुछ भी नंबर लिखोगे ना, वो किसी न किसी का निकल ही जाएगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि 2 टाइप के सिनेमा हॉल्स होते हैं? पहला है मल्टीप्लेक्स, एक सिंगल प्लेक्स। मल्टीप्लेक्स मतलब एक ही हॉल में बहुत सारे स्क्रीन रहेंगे, सिंगल प्लेक्स मतलब वो बस एक ही स्क्रीन रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मल्टीप्लेक्स जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है एक कंज्यूमर के लिए, और जो सिंगल प्लेक्स होता है वो सिर्फ एक ही होता है, इसलिए वो सस्ता रहता है। लेकिन इंडिया के 62% से ज्यादा जो सिंगल प्लेक्स है, सस्ते वाले सिनेमा हॉल, वो साउथ इंडिया में है और नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर आपको मल्टीप्लेक्स मिलेंगे। इसलिए नॉर्थ इंडिया में हमें कॉस्टली मूवी पड़ता है। और साउथ इंडियन मूवीज के हिट होने के बहुत सारे कारण में से एक ये कारण भी है कि इंडिया का आधे से ज्यादा सिंगल प्लेक्स सस्ता सिनेमा हॉल वो साउथ में ही मौजूद है। नॉर्थ में बहुत कम सिंगल प्लेक्स आपको देखने मिलेंगे, ज्यादातर मल्टीप्लेक्स होते हैं। फैक्ट नंबर 10, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए फिर ऐसे देखते हुए आपको बहुत सारा ये जानकारी मिल जाएगा कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, घर मत लो बल्कि रेंट पे रहो ताकि आपको सस्ता पड़े, खर्च कम हो आपका। मतलब होम को बाय नहीं करना चाहिए, रेंट करना चाहिए, इससे आपका बहुत कम खर्चा होता है। अबे पगले, जो ऐसा सजेशन देंगे ना उसे कमेंट में आप यही लिखना कि अरे अचीवमेंट नाम की कोई चीज होती है ना, कोई बोलता है कि रॉयल एनफील्ड नहीं खरीद के रॉयल एनफील्ड के शेयर पे इन्वेस्ट करते तो आप यहाँ ही होता है। मैं खरीदूंगा रॉयल एनफील्ड, चलाऊंगा अपना बाइक, इंजॉय करूंगा, घर को एंजॉय करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। इन्वेस्ट 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 क्या है? बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे। तो आप ऐसे अगर करोगे तो आपका पैसा बच जाएगा, आप रेंट पे रहो।
अरे सस्ता पड़ा बे, अचीवमेंट भी तो कुछ होता है ना। फैक्ट नंबर 9, एप्पल का, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स को साफ करना चाहते हो, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी, मैक, iMac, तो आपको 2000 रुपए का एप्पल क्लॉथ लेना पड़ेगा। उनके हिसाब से वो सबसे इफेक्टिव क्लॉथ है जो कि गंदा भी हटाता है और स्क्रैच भी नहीं। अब दिक्कत ये है कि एप्पल इसको 2000 रुपए में बेच रहा है। 2000 रुपए, इतने में तो 2 ब्रांडेड कंपनी का टी शर्ट आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब एप्पल सिर्फ 10 लाख रुपए में आपको एक क्लॉथ निकालेगा जो कि वही पोछने वाला ही काम करेगा। जब 2001 चल रहा होगा ना, 2108 साल, इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ चुका होगा, तब 1 करोड़ रुपए का आपको एक एप्पल का क्लॉथ मिलेगा। लेना मस्त। फैक्ट नंबर 8, क्या वो पता है जितने भी कंपनीज है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब में टाटा बहुत बड़े लेवल पे है एक्चुअल में। तो इसका मतलब ये कि जो रतन टाटा उनके फाउंडर है वो तो फिर बिलियनर होने चाहिए ना, इतना बड़ा कंपनी है। तो फिर लोग पूछते हैं कि वो बिलियनर क्यों नहीं है, तो वो असल में इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर अपना जो धन है उसको दान कर दिए हैं। वो दान बहुत ज्यादा करते हैं एंड यही वो रीजन है इसके चलते वो बिलियनर अभी नहीं है। वो डोनेट कर देते इसलिए उनका नेटवर्क कम हो जाता है, सिंपल। फैक्ट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसके तहत अगर कोई नेशनल हाईवे रोड है उसे 500 मीटर दूरी के डिस्टेंस पे होना चाहिए एक दारू का अड्डा। मतलब हाईवे में जो दारू पीने वाला जो जगह होता है वो क्या सेंस बनाता है हाईवे में लोग गाड़ी चलाते रुक के पियेंगे इसलिए बनता है क्या? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला बाद में कि हाईवे से आधे किलोमीटर दूर होगा कोई लिक्विड बार तभी हम उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो सामने हो तो बैन कर देंगे। 500 मीटर अंदर होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, बहुत सारे शराब की दुकान बंद हो गए। लेकिन एक दुकान वाला कुछ ऐसा किया जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, ऐसा कुछ किया। वो ये क्या किया कि एक घेर दिया उसको ताकि कोई भी अगर पीने जाए तो उसको 500 मीटर चलना पड़े। अब यहाँ पर देखो कितनी गजब बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया था डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने दूरी पे होना चाहिए और डिस्टेंस मतलब अगर कोई जा रहा है वहां से तो 500 मीटर अगर भूल भुलैया ऐसा कवर कर ले, भले ही वो सामने हो हाईवे से, लेकिन वहां पे बोर्ड्स को पुट कर दिया है तो उसको 500 मीटर चलना होगा। तो इस तरह लूप होल को यूज करके वो दुकान अभी भी चल रही है। क्या दिमाग है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा, आपको पता ही होगा। ये आपको मन में कभी सवाल है कि अमेरिका में कितने इंडियंस रहते हैं? तो विकिपीडिया के माने तो ये है 4.8 मिलियन, यानी 48 लाख, यानी लगभग 5 मिलियन लोग इंडिया के अमेरिका में रहते हैं। और उसका उल्टा अमेरिका के कितने लोग इंडिया में रहते हैं? तो इसका जो स्टार्ट है वो है 7 लाख। जी हाँ, अमेरिका के 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में शिफ्ट हो गए और इसका भी आप रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या वो पता है जापान में आप अपने फोन को साइलेंट नहीं कर सकते हो? क्या आप जब फोटो क्लिक करते हो तो खच करके साउंड आता है, लेकिन जापान में आप ये ऑफ नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे प्राइवेसी का बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। आप अगर पब्लिक में फोटो खींच रहे हो फिर कहीं भी आप उसको ऑफ कर ही नहीं सकते हो। कोई टेक्निकल सेटिंग है ही नहीं जिससे आप वहां का शटर को ऑफ कर दे। मतलब आप कभी भी कहीं भी फोटो क्लिक करो तो शटर का साउंड आएगा ही, ताकि अगर आप अनजाने में छुप किसी को फोटो क्लिक कर रहे हो तो उसको पता चल जाए, एंड इसलिए वो नियम वहां पे बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, क्या वो पता है कि जो फास्ट फैशन ब्रांड्स होती है ना, जो कि बहुत ज्यादा उड़ा उड़ी करती है, बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, आज ये फैशन कल वो फैशन कल ये फैशन, और वो क्या करती है ना, अपने कपड़ों को बार बार जला देती है। बार बार ये कंपनीज क्या करती है, अपना एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करने के लिए, स्टॉक को कम रखने के लिए, अगर बिकता नहीं है तो वो जला देगी इस कपड़े को, ताकि मतलब उनका ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहा है। लेकिन ये जो इतना होनूगिरी चल रहा है यहाँ पे, इससे तो इन्वायरमेंट का लॉस भी हो रहा है ना। इन्वायरमेंट में जलाने के चलते इतना गैसेस, कपड़े बनाने में जो वेस्ट उत्पन्न होता है उससे फिर इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन, इतना कुछ होता है, फिर भी फास्ट जो ब्रांड है सुधरती नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नया फैशन लॉन्च करती है तो उनको प्रॉफिट होता ही है, तो प्रॉफिट चुनेंगे या एनवायरमेंट? नहीं चुनेंगे ना। लोग बस बात करेंगे इन्वायरमेंट बचाओ, पेड़ बचाओ, ये बचाओ, एक्चुअल में कुछ नहीं बचाएंगे, अपना जेब भरेंगे बस सब कोई, और आप बोलने के लिए खाली बोलेंगे ये करो वो करो, ग्लोबल वार्मिंग ये वो। फैक्ट नंबर 3, बहुत कोई को अबू धाबी, दुबई और यूएई का डिफरेंस ही नहीं पता। दुबई जा रहे हैं, अरे अबू धाबी जा रहे हैं, अबे यूएई जा रहे हैं। तो क्या है, अगर आप जूम आउट करोगे मैप को तो पूरे को कहेंगे यूएई, ठीक है, और उसमें एक बड़ा सा पार्ट अबू धाबी का है और वहीं पे एक दूसरा पार्ट दुबई है। मतलब दुबई और अबू धाबी को मिला दो तब आएगा यूएई। मतलब यूएई जो है वो पूरा एक संगठन है और उसके अंदर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इतने सारे पार्ट्स है, अबू धाबी, अजमान, दुबई और बाकी सब। फैक्ट नंबर 2, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि 2 लड़के मिलकर एक अजीब सा एटीएम स्कैम कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो पता है? एटीएम में जा रहे थे, पैसे जब निकल रहा था, जब पैसा निकल जाता है वो ट्रे, उसके बाद वहां स्विच ऑफ कर देते थे एटीएम को और ट्रे को ऐसा धक्का मार देते थे पैसा निकालने के बाद। तो फिर मशीन तो उसको एरर की तरह रीड करता है ना, तो फिर वहां एरर शो होता था। तो फिर पैसे निकल गए लेकिन फिर भी वहां एरर है, इसलिए कैश निकला, वो रजिस्टर नहीं हुआ। और वो बैंक में जाते थे, बोलते थे अरे वो तो मशीन बंद हो गया, हमारी क्या गलती है, मेरे तो पैसे नहीं मिले हमें। और इसी चीज को वो अलग अलग एटीएम में जाकर रिपीट करते थे। मतलब पैसे निकलते टाइम एटीएम को ऑफ कर देते थे। इससे कैश तो असली का उसको मिल गया लेकिन मशीन में रजिस्टर नहीं होता था क्योंकि मशीन उसको एरर की तरह रीड करता था और मशीन को ऑफ करना प्योरली इलीगल है। लेकिन बाद में ये दोनों पकड़े गए और अब इनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। ये दोनों लड़के जो है वो बीटेक कर रहे थे एक प्राइवेट कॉलेज में। लोगों को ऐसा काम करते हुए डर नहीं लगता क्या? हाँ, वो करते हैं बहुत मस्ती से, लेकिन उनको पता नहीं कि बाद में क्या हो सकता है।
समझ नहीं आता मुझे। इन सब कामों के चलते लाइफ टाइम के लिए जेल भी हो सकती है। इसका कभी नहीं सोचा है कि पेरेंट का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मेरे जो करीबी है, मेरे जो अपने लोग उनका क्या होगा। फैक्ट नंबर 1, नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में आपने सुना है? आपको पता ही होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, नेगेटिव काम को करते हैं फेमस होने के लिए, उल्टे पुल्टे काम को करते हैं फेमस होने के लिए। तो एलन मस्क भी यही मानते हैं कि पब्लिसिटी जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पब्लिसिटी पब्लिसिटी होता है, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट होता है, भले क्रिंजी हो कुछ भी हो। तो वो एक बार साइबर ट्रक लॉन्च किए थे, तो वो अपना जो टेस्ट कर रहे थे एक पत्थर मार के ट्रक पे कि वो टूटता है कि नहीं, और वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे सेफेस्ट ट्रक में से एक है, ये टूट ही नहीं सकता। और जब पत्थर मारे लाइव में तो टूट गया। अब इसके ऊपर पूरा इंटरनेट मीम बनाने लगा। बट आपको क्या लगता है कि एलन मस्क कितने पागल है कि वो ये सब मतलब उनका टूट जाएगा असली का? ये सब पब्लिसिटी था और कुछ नहीं। ऐसा जब हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी अपने शो को कर रही है और उस शो में वो रियल में क्लेम कर रही है कि ये इतना मजबूत है, और फिर मारो तो पत्थर टूट गया, उससे ऑकवर्ड हो गया वो सिचुएशन, तो इससे वो फेमस भी तो होगा, नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो होगा। तो इसी चीज का यूज किया एलन मस्क ने साइबर ट्रक को फेमस करने के लिए, और वो ट्रक सोल्ड आउट हो गई। अब बोलो। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे आपको ऐसा एक सुपर थैंक्स का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके जितना भी आप अमाउंट चाहो उसको यूपीआई, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप पे कर सकते हो। इससे डायरेक्टली फायदा होगा हमारे कंटेंट को और आपको मिलते रहेगा और अमेजिंग फैक्ट्स। तो सुपर थैंक्स आप कर देना अगर आप कर सको तो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।